देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी, उनके द्वारा जो है कहा गया था कि जो भी 94 लाख गरीब परिवार हैं जिनके पास कोई रोज़गार नहीं है, उनको रोज़गार करने के लिए हम 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देंगे। तो अभी जो है फाइनली इस योजना को जो है कैबिनेट में स्वीकृत कर दिया गया है। अब इस योजना के तहत जो है ऑनलाइन आवेदन पत्र मांगे जाएंगे और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे जिनका सिलेक्शन होगा उनको जो है 2 लाख रुपए की सहायता राशि मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसमें जो है कौन लोग फॉर्म को भर पाएंगे, किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा, किस तरह से आपको पैसे मिलेंगे और इसमें कौन कौन से रोज़गार हैं जो आप कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर ज़रूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और ऐसे ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। सबसे पहले हम स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप सभी जान ही रहे होंगे, मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि ये स्कीम जो है बिहार का जो उद्योग विभाग है उसके द्वारा चलाया जाएगा और इस स्कीम का जो नाम है ना, बिहार लघु उद्योग योजना यहाँ पे रखा जाएगा। ठीक है, लघु उद्यमी योजना रखा जाएगा। इस योजना के तहत आपको जो है 2 लाख रुपये तक का सहायता राशि दी जाएगी खुद का बिजनेस करने के लिए। मान लीजिए आपके पास बिजनेस नहीं है, रोज़गार नहीं है, तो खुद का जो है रोज़गार कर सकते हैं। इसमें जो है 62 प्रकार के अलग अलग उद्यम रखे गए हैं जिसमें अपना आप रोज़गार कर सकते हैं, जिसकी लिस्ट जो है बहुत ही जल्द आपको उद्योग विभाग के पोर्टल पर देखने को मिल जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले तो आपको आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद आपका सिलेक्शन किया जाएगा और सिलेक्शन होने के बाद ही आपको पैसे दिए जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है कौन लोग फॉर्म को भर पाएंगे। तो देखिए, फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें कैटेगराइज नहीं किया गया है। सभी कैटेगरी के जो लोग हैं ना फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो 2023 में जाति आधारित गणना किया गया है उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो कि बहुत ही गरीब पाए गए हैं और उसी के बिहाफ पे जो है 94,33,312 गरीब परिवारों को चिन्हित किया गया है। उसी परिवार में से जो है यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे और वो परिवार जो है SC ST हो सकता है, BC BC हो सकता है, जनरल भी हो सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आवेदन यहाँ पे कर सकता है। उसके द्वारा आवेदन करने के लिए उसका जो उम्र है ना 18 से लेकर 50 के बीच में होनी चाहिए। साथ ही साथ उसका जो मासिक आय है 6,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ परिवार में जो है एक ही सदस्य कोई आवेदन कर सकता है, क्योंकि परिवार का मतलब एक फैमिली होता है और उस फैमिली में एक ही मेंबर आवेदन करेंगे, सभी लोगों को मौका नहीं मिलेगा। यानी कि आप बाप बेटे दोनों आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर आपका एक परिवार है तो आपके परिवार में एक ही व्यक्ति कोई आवेदन कर सकता है। आवेदन करने से पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि अपना जो रोज़गार है ना वो कौन से क्षेत्र में आप करना चाह रहे हैं, क्योंकि रोज़गार का जानकारी आपको देना पड़ेगा फॉर्म फिल करते समय, क्योंकि पैसे जो आपको रोज़गार करने के लिए ही दिए जा रहे हैं। तो फॉर्म भरते समय आपको रोज़गार की जो जानकारी है वो देनी होगी, जो कि पोर्टल पे आपको लिस्ट देखने को मिलेगा जिसमें 62 प्रकार की अलग अलग काम को रखे गए हैं। जिसमें मान लीजिए सैलून खोलना चाहता है, कोई को रिपेयरिंग का काम करना चाहता है, विभिन्न प्रकार के यहाँ पे काम हो सकते हैं, टेक्सटाइल का काम हो सकता है, या फिर कई प्रकार के यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग हो गया, मतलब बहुत सारे इसमें अलग अलग जो है उद्यम रखे गए हैं जिसमें अपना फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म को भरने के बाद क्या होगा कि उद्योग विभाग के द्वारा आपका जो है लॉटरी के माध्यम से, जो रैंडम तरीका होता है, जैसे कि आप सभी जान रहे होंगे कि बिहार में जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चलता है उसमें जिस प्रकार से आपका सिलेक्शन होता है उस प्रकार से इसमें भी सिलेक्ट किया जाएगा। जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, जिनका मान लीजिए नसीब सही होगा, जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, उनको जो है रोज़गार करने के लिए पैसे दिए जाएंगे। तो समझिएगा इसमें जो है सभी को लाभ तो नहीं मिलेगा, क्योंकि 94 लाख परिवारों को एक साथ लाभ नहीं मिल पाएगा, लेकिन हाँ, जो लोग फॉर्म को भरेंगे, जिनका नसीब सही होगा, उनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाएगा तो उनको जो है पैसे यहाँ पे दिए जाएंगे। पैसे जो है 3 किस्तों में दी जाएगी। सबसे पहले तो आपको जो भी आप उद्यम के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे उसका जो भी लागत होगा उसका 25% आपको पहली किस्त में दी जाएगी। उसके बाद दूसरा किस्त में उसका 50% और तीसरा किस्त में उसका 25% आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से 100% आपको राशि, यानी कि टोटल जितने भी आपका लागत होगा ना वो आपको 3 आसान किस्तों में दे दी जाएगी। मतलब ये है कि 2 लाख से अधिक तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, आपका जितना भी उद्यम होगा ना उसके हिसाब से 2 लाख से जितना भी कम हो सकता है। मान लीजिए 1.5 लाख रुपए का है तो 1.5 लाख तक ही मिलेगा, किसी का 2 लाख तक है तो 2 लाख तक ही मिलेगा, आपका 3 लाख तक है तो आपको 2 लाख तक ही मिलेगा, उससे अधिक आपको नहीं मिलेगा। तो जो भी पैसे मिलेंगे वो 3 टर्म में आपको मिलेंगे और उसके माध्यम से अपना रोजगार करेंगे और कहीं ना कहीं आपके पास एक रोजगार क्रिएट हो पाएगा। मेन जो है मकसद सरकार की यही है। अब यहाँ पे आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि जो भी पैसे हमें मिलेगा तो क्या हमें वापस भी करने होंगे?
तो आपको हम बता देंगे, देखिए इसमें किसी प्रकार की कोई भी पैसे आपको वापस नहीं करने, सरकार जो है फ्री में आपको रोज़गार करने के लिए दे रही है। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी चला जाएगा जिसको मिल जाएगा। मैंने बताया कि इसमें जिसका नसीब सही होगा फॉर्म को भरेगा, फॉर्म को भरने के बाद हो सकता है कि उसका सिलेक्शन हो जाए, सिलेक्शन हो जाने के बाद ही उसको लाभ मिलेगा। तो फॉर्म तो बहुत सारे लोग भरेंगे, लेकिन सभी का सिलेक्शन हो पाना मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये स्कीम जो है अगले 5 सालों तक चलाए जाएंगे और हर साल जो है फॉर्म फिल करने का आपको मौका मिलेगा। जिस मान लीजिए कि इस साल आपका नहीं हुआ तो अगली साल आप भर सकते हैं, अगली साल नहीं हुआ तो उसके अगली साल आप भर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है स्कीम यहाँ पर लागू किया गया है। अब यहाँ पे आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे इसका जो है आवेदन कब शुरू होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट में आपका आधार कार्ड होनी चाहिए, आपके पास जाति प्रमाण पत्र ही होनी चाहिए, साथ ही साथ आय प्रमाण पत्र होना चाहिए जो कि 6,000 रुपये से मासिक आपका जो आय है ना वो नहीं होनी चाहिए, मतलब जो कि 72-70 से बेसी आपका जो है वार्षिक आय नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप यहाँ पे फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा। फिर आपको बताना होगा कि आप जो है कौन से क्षेत्र में अपना उद्यम लगाना चाहते हैं, उसका क्या बजट है, कहाँ करना चाहते हैं, उसकी जानकारी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद ही आप फॉर्म को भरेंगे। फॉर्म को भरने के बाद लॉटरी के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन हो जाने के बाद ही इस स्कीम के तहत आपको लाभ दी जाएगी। फॉर्म कब से फिल किए जाएंगे इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, जानकारी आएगा तो आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। फिलहाल स्कीम को यहाँ पे स्वीकृत कर दिया गया है, तो बहुत ही जल्द हो सकता है कि जनवरी के अंत तक या फिर फरवरी के स्टार्टिंग में आपको फॉर्म फिल करने का जो लिंक है आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा, जहाँ से आप फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म को कैसे भरना है, कौन कौन से उद्यम में आप अपना रोजगार कर सकते हैं, उसकी लिस्ट कैसे देखना है, बहुत ही जल्द पोर्टल पे जानकारी आ जाएगा, तो आपको हम जानकारी उपलब्ध करवा देंगे। तो फिलहाल मैंने आपको ऑलमोस्ट सारा जानकारी बता ही दिया, फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं। देखिए जिनका भी 18 से लेकर 50 वर्ष के बीच में उम्र है, गरीब है, साथ ही साथ उनका जो मासिक आय है 6,000 रुपये से अधिक नहीं है, तो फॉर्म को भरेंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से आते हैं। हालांकि हाँ, उनका सर्वे में जो है जानकारी होनी चाहिए कि वो जो है गरीब हैं, ठीक है। तो फॉर्म को भरेंगे। फॉर्म को भरने के बाद उनका जो है सिलेक्शन किया जाएगा लॉटरी के माध्यम से। सिलेक्शन हो जाने के बाद 3 आसान किस्तों में उनको पैसे दिए जाएंगे और उसी पैसे से जो अपना बिजनेस आप क्रिएट कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों मैंने ऑलमोस्ट आपको सारा जानकारी बता दिया हुआ है, और किसी प्रकार का कोई भी पैसा आपको वापस सरकार को नहीं करना है। पैसा जो है आपको बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे, कोई भी आपको लोन को आधार पर नहीं मिल रहा है। टोटल आपका सब्सिडी इसको मान सकते हैं, जो कि आप पैसे लेंगे और पैसे किसी प्रकार की आपको वापस नहीं करने हैं। ये जो है सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कई सारे लोग सोचते हैं ना कि हम लोन लेकर बिजनेस करेंगे और बाद में हमें पैसे देने पड़ेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी आपको पैसा वापस नहीं करना है। जो भी पैसा आपको मिलेगा ना वो अपने रोजगार में लगा लीजिए और उसी से आप अपना रोजगार क्रिएट करके कमाई करिए। कोई भी पैसे जो है सरकार को आपको वापस नहीं करने हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहां तक मेरी नॉलेज होगी आपको बताने की कोशिश की जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।